मैं सारी चीज़ें जमा करके फिर उनकी गाड़ी में रखती हूँ। सालन तैयार हो रहे हैं, रोटी जो है वो एक आंटी हैं वो आकर बना कर दे रही हैं हैंडमेड। अच्छा लगता है मुझे, हेल्प मामा की हेल्प होती है, बाबा की हेल्प होती है। नो डाउट, मतलब मैं अपने बाहर भी जितने भी मेरे कस्टमर हैं, मैं किसी को गंदी चीज़ खिला ही नहीं सकता। डिप्लोमास वगैरह किए हुए हैं, टीचिंग कोर्सेज हैं। लेकिन मैंने सबसे तकरीबन 90% लोग उन्होंने कहा जी आप गलत कर रहे हैं। लेकिन 15,000 से मैंने फ़ूड का काम स्टार्ट किया। वो 15,000 मतलब अभी 20 दिन हो गए, वो 15,000 चल भी रहा है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली आवान। मौजूदा महंगाई का दौर, गुर्बत, बेरोज़गारी, हर तरफ नफसा नफसी का आलम है और जो मौजूदा मुल्की मआशी सूरत-ए-हाल है, इसमें आम आदमी का गुज़र बसर करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ख़ुसूसन वो तबका जो तनख्वाहदार तबका है वो इस दौर में शदीद पिस चुका है। तनख्वाहदार जो तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो मखसूस तनख्वाहों के अंदर उनका गुजारा करना अब नामुमकिन हो चुका है। एक ऐसी फ़ैमिली की मिसाल, एक ऐसी इंसान जिसका नाम आसिफ नवाज़ है, उनकी स्टोरी आज मैं आपके सामने लेकर आऊँ। ये स्टोरी मोटिवेशनल भी है और यूनिक आइडिया पर मबनी भी है। आसिफ नवाज़ जिनका ताल्लुक़ एक पढ़े लिखे ख़ानदान और घराने से है। इनकी जो मिसेज़ हैं वो स्कूल टीचिंग करती हैं और उनका भी एक अच्छे पढ़े लिखे ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है। इनके जो बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह से अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आसिफ नवाज़ ने अपनी बैंकिंग सेक्टर की नौकरी को महज इसलिए छोड़ दिया कि कोई उससे हासिल होने वाली आमदनी से ना तो सिर्फ वो मुतमईन भी नहीं थे, दूसरी जानिब वो उस आमदनी में उनका जो गुजारा है, घर चलाना, वो मुश्किल हो चुका था। तो इस फैमिली की कहानी क्या है, इनके बच्चों से हम उसका आगाज़ करते हैं। जी, सबसे पहले मैं इनकी फैमिली में मौजूद जो इनके बच्चे हैं आसिफ साहब के, उनसे हम बात करते हैं कि इनकी जो बेटियाँ हैं वो अपने बाबा के इस काम में कौन कौन सी बेटी क्या क्या हेल्प करवाती है। तो सबसे पहले बेटा आप ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है? हिजाब ज़हरा। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या हेल्प करवाती हैं जब आपके बाबा ये खाने वगैरह सारा कुछ तैयार करके अपने पॉइंट पर ले कर जाते हैं, आपकी उसमें कौन सी हेल्प शामिल होती है? मैं सारी चीज़ें जमा करके फिर उनकी गाड़ी में रखती हूँ, तो इसलिए उनकी हेल्प हो जाती है, तो इसलिए। अच्छा बेटा, आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और आपकी इसमें क्या हेल्प शामिल होती है? समन ज़हरा, और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और स्कूल द नॉलेज, और मैं मामा के साथ माइक्रोनीज़ वाली डिश में हेल्प करती हूँ, कटिंग वगैरह कुकिंग में हेल्प करती हूँ। तो कैसा लगता है आपको अपने मामा बाबा की इस काम में हेल्प करते हुए? अच्छा लगता है मुझे, हेल्प मामा की हेल्प होती है, बाबा की हेल्प होती आप ख़ुद भी कोई कुकिंग कर लेती हैं, कोई डिश बना लेती हैं? है। नहीं कोई सीख रही हैं आप डिश बनाना? नहीं, अभी सिर्फ कटिंग वगैरह कर लेती हूँ अभी बस। या सिर्फ आप खाने पीने में लेकिन आपका ध्यान होता है कि जो चीज़ बच जाएगी वो हमने खानी है? यस, उसमें ध्यान होता है। अच्छा, मेरे साथ आसिफ नवाज़ साहब की अहलिया भी मौजूद है, उनसे भी हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। आप ये बताइएगा कि आप स्कूल टीचिंग भी साथ साथ करती हैं और साथ ही साथ आप घर में आके कुकिंग का भी सारा सिलसिला करती हैं और अपने खामद की उनके इस बिज़नेस में हेल्प आउट करती हैं। तो ये सारा कुछ आप कैसे मैनेज करती हैं? घर भी, बच्चों को भी संभालना और साथ ही साथ इस बिज़नेस को भी चलाना और साथ में टीचिंग भी करना, ये सारे काम कैसे मैनेज होते हैं? एक खातून के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल तो होता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ का डिसीजन ले लेते हैं और कुछ मुनफरिद करने की सोच लेते हैं तो फिर अल्लाह पाक आपको हिम्मत भी दे देते हैं। जहाँ तक जॉब की, टीचिंग की बात है, वो कंटिन्यूसली 6 to 7 ईयर्स से चल रही थी, बट अब आके समझ नहीं आ रहा कि उसको मैं किस तरह मैनेज कर पाऊँगी। तो इंशाल्लाह होप सो स्टार्ट लिया है, आगे अल्लाह पाक बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ही मैनेज करवाएंगे चीज़ों को और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सेटल डाउन भी हो जाएंगे। तो आप कैसे, कितना टाइम कितना लगता है आपको ये सारी डिशेस तैयार करने में, और मैक्सिमम डेली की रूटीन में कितनी डिशेस आप तैयार कर लेती हैं आसानी के साथ? डेली की रूटीन में मॉर्निंग लंच में जो है वो 2 to 3 लंच के लिए डिशेस सालन तैयार हो रहे हैं। रोटी जो है वो एक आंटी हैं वो आकर बना कर दे रही हैं, हैंडमेड घर में देसी आटे की रोटी तैयार हो रही है। और नेक्स्ट ये कि शाम के टाइम फिर 3 डिशेस उसमें और ऐड हो जाती हैं और प्लस सालन ऐड हो जाता है, मैक्रोनीज़ और चाइनीज़ राइस ऐड हो जाते हैं। तो वो ऑलमोस्ट 5 to 6 डिशेस डेली बेसिस पे रेडी हो रही हैं और लगता तो उसमें सारा दिन ही है। 6 o'clock मैं फ्री होती हूँ। आपकी अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है?
जी मेरा ग्रेजुएशन है, उसके अलावा ये कि डिप्लोमास वगैरह किए हुए हैं, टीचिंग कोर्सेज़ हैं, ट्रेनिंग्स हैं, टीचिंग 6 to 7 years कंटिन्यूसली टीचिंग एक्सपीरियंस है, अपनी एकेडमी भी चलाई, स्टिचिंग भी की, बट अब ये फूड की तरफ स्टेप उठाया है, आगे अल्लाह पाक बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। इसमें आप कोई अपना इस बिज़नेस को किसी होटल के तरफ भी ले जाने का सोच रहे हैं, या इसको जिस तरह से अभी यूट्यूब चैनल वगैरह का सिलसिला चल रहा है वहाँ से भी लोग अर्निंग करते हैं, तो क्या आप ख़ुद को उस तरफ भी लेकर जाएंगे? इंशाल्लाह हमारा यही इरादा है कि जिस तरह हमने विज़िट किया शॉप्स को, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, तो गाड़ी पे स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह इसी को जो है वो शाहज़ोर पे और बड़ी गाड़ी पे और उस पे होटल सेटअप बनाकर कुछ डिफरेंट सा लुक देकर इंशाल्लाह स्टार्ट आगे इसको लेके जाएंगे। हमारे इस डिजिटल पाकिस्तान के प्लेटफार्म से आप उन ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो कि ख़ुद को वो घरों में बिल्कुल कैद करके रख लेती हैं? बहुत सारी ख़वातीन इस नज़रिए के साथ अपने ख़ावंद की हेल्प भी नहीं करती कि अगर हम उनको कमा कर देना शुरू कर देंगी तो वो हमारे ख़ावंद बिल्कुल घरों में बैठ जाएंगे, तो ऐसी ख़वातीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने दोनों हस्बैंड वाइफ को गाड़ी के 2 पहिए बनाया है, और आप अगर हेल्प करते हैं तो आपको आगे से हस्बैंड की भी केयर, और आप दोनों एक साथ अगर मिलकर चलते हैं तो उसमें आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल हैं, और वो माँ जो स्ट्रगल और एफ़र्ट कर रही है वो उसकी बेटियाँ भी उतनी ही एफ़र्ट्स करके वो आगे एक कामयाब ज़िंदगी की तरफ बढ़ेंगी। और मेरी यही एडवाइस है उन सब बहनों को, सिस्टर्स को जो घरों में नहीं आगे बढ़ती हैं कि नहीं हस्बैंड नहीं करना ही गलत है, आजकल का दौर आपको ये इजाज़त नहीं देता, आप साथ निकलें, कदम से कदम मिलाएं और अपने हस्बैंड की सपोर्ट बने, वो आपकी फ़ैमिली के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। बहुत शुक्रिया। अभी हम आसिफ नवाज़ साहब से भी बात करेंगे जिन्होंने अपनी बैंकिंग सेक्टर की जॉब को छोड़ा, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मुश्किलात काटी, और जो इनकी जो लाइफ़ है जो हमने इंटरव्यू से पहले सुनी है वो सारी की सारी जो लाइफ़ है वो स्ट्रगल पर ही मुहित है। तो ये जो फूड का सिलसिला है इसको करने का ख्याल इनको कैसे आया और इसको अभी आगे ये किस लेवल तक लेकर जाना चाहते थे, इन सवालों के जवाब हम आसिफ नवाज़ साहब से जानेंगे। आसिफ नवाज़ साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी, आपने इस टाइम आपका काम का टाइम है तो और आपने हमें टाइम दिया। तो ये बताइएगा कि कैसा ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? सर ज़िंदगी सही गुजर रही है, अब बेहतर है। 20 दिन हुए हैं मुझे काम स्टार्ट किए हुए, और बाकी जितने भी मैंने काम किए हैं, ख़ास तौर पे अब ये लेटेस्ट जो बैंक मैंने 12 साल जॉब की है, तो 12 साल में मैं इतना रिलैक्स नहीं हुआ जितना 20 दिनों में मैं रिलैक्सेशन फ़ील कर रहा हूँ। कुछ करके बैंक में खाली जाना और एसी में बैठना और वाइट कॉलर और जॉब, तो ये वो चीज़ें सुन सुन के, और सैलरी से डबल ख़र्चा था हमारा, तो उसके लिए कुछ ना कोई कदम उठाना था। तो अल्लाह ताला ने बस ये कदम उठवाया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ही इसको जो है ना आगे लेके जाएंगे, और मेहनत हमारी होनी चाहिए और नीयत साफ़ होनी चाहिए, और मौला फजल करते हैं। अच्छा, कैसा यानी कि ना रिस्पांस आ रहा है? आपने मुख्तसर से टाइम में जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपको एक शहर से एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आपके लिए अननोन सिटी भी है, तो कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं इस शहर में आके और ये बिज़नेस स्टार्ट करके? शुरू में सर कि लोगों ने भी बड़ा डिस्करेज किया है, कुछ लोगों ने कि ये नहीं चल सकता, यहाँ पे ये जो आप चीज़ें लेके आ रहे हैं ये अजीब सी आप बात कर रहे हैं, ये इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन मैंने सबसे तकरीबन 90% लोग उन्होंने कहा जी आप गलत कर रहे हैं। तो मैं यहाँ के लोगों को भी नहीं जानता और लोग मुझे भी नहीं जानते, लेकिन मैंने अपना स्टेप उठाया। लेकिन अभी जो रिस्पांस 20 दिनों में आया है सर के, वो मेरी सोच से बालादार है। मतलब है कि अल्लाह का बड़ा फजल है कि इतनी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने मतलब ये चीज़ें वो लेके जाना और टेस्ट करना, एक हर चीज़ एक अलग-अलग पैक करवानी, टेस्ट करनी, फिर दोबारा वो पक्के और डेली के जो है आप फ़ोन करके पूछते हैं कि आज का मेन्यू। वैसे एक ग्रुप बना लिया मैंने, उसमें मैं मेन्यू शेयर कर देता हूँ मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, तो फिर वो लोगों को टेंशन नहीं होती, वो उस मेन्यू के हिसाब से जो है ना मेरे पास आ जाते हैं, जो उनको चीज़ चाहिए होती है वो ले जाते हैं। अच्छा, इस पे आपकी कॉस्ट कितनी आई थी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में? ये 15,000 से स्टार्ट किया जी। मतलब गाड़ी तो थी, वो भी मतलब एक गाड़ी की भी एक स्टोरी है। एक दोस्त है उसने मतलब दी थी और उसकी किस्त भी देनी है, लेकिन 15,000 से मैंने फ़ूड का काम स्टार्ट किया है। वो 15,000 मतलब एक अभी 20 दिन हो गए, वो 15,000 चल भी रहा है और इसमें कोई एडिशन नहीं किया अभी तक। उससे मेरा घर का सिलसिला भी चल रहा है। अभी एक मतलब महीना होने वाला, 20 दिन हुए हैं,
इंशाल्लाह इसी में मैं किराया भी निकाल लूँगा, बच्चों की एजुकेशन का जो फीसिस हैं स्कूल की वो भी निकाल लूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमने कुकिंग करते हुए देखा है आपकी मिसेस को कि जो इंग्रेडिएंट्स का जो भी आप डिशेस तैयार कर रहे हैं, जो उसमें इसका जिसका इस्तेमाल हो रहा है, वो सारी की सारी प्योर चीज़ें हैं जो कि आम घरेलू इस्तेमाल में लाई जाती हैं कुकिंग के दौरान, जिसमें ऑयल हो गया या मसाला जात हो गए। तो ये चीज़ें कॉस्टली नहीं पड़ जाती? सर कॉस्टली पड़ती हैं। जब मैं अपने जो चीज़ मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ, नो डाउट मतलब मैं अपने बाहर भी जितने भी मेरे कस्टमर हैं, मैं किसी को गंदी चीज़ खिला ही नहीं सकता। काली मिर्च मतलब 2 चीज़ें हमारी काली मिर्च में बनती हैं, वो डेली में तकरीबन 2 डब्बे लाने पड़ते हैं मुझे। और ऑयल जो है जो घर यूज़ करता हूँ वही उसी से जो है मैं वो बाहर के खाने जो जितने भी बना रहा हूँ उसी ऑयल में जो है ना बाहर जा रहे, जो घर मेरे बच्चे खा रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं उसी ऑयल में बाहर भी वो लोगों को मैं वही सर्व कर रहा हूँ। तो फ्यूचर में क्या प्लान है आपको, इस बिज़नेस को आप कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? क्या आप इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह कोई बड़ा एक रेस्टोरेंट कोई सिलसिला मौला बनाएंगे। मतलब सिलसिला तो यही है कि इससे कोई बड़ी गाड़ी उसमें कोई सेटअप बना के मैं खड़ा हूँगा। मतलब होटलों में किराए शायद इन चीज़ों से किसी का मोहताज ना करे मौला, क्योंकि एक काम चल निकलता है, फिर जो ऑनर होता है वो अपनी रेट भी आप कर लेता है, इसलिए अपने सर पे सारे काम करूँगा इंशाल्लाह। तो ये थी जी आसिफ नवाज़ साहब की स्टोरी, जिन्होंने अपने 3 बच्चों के साथ अपनी फ़ैमिली के हमरा इस बिज़नेस का आगाज़ किया। तो अल्लाह ताला भी कहता है कि अगर तुम कुछ करने की ठान लो तो मेरी मदद भी उसमें साथ शामिल हो जाती है, और जब अल्लाह की मदद शामिल होती है तो मंजिलें भी आसान हो जाती हैं और कामयाबियाँ भी मिलना शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।